नमस्कार मित्रों, आज हम एक नवीन पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। लोक देवता और लोक देव हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा प्रकरण उससे संबंधित एक नया टॉपिक है। आज है हमारे पास लोक देवता गोगा जी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लोक देवता गोगा जी के विषय में। तो दोस्तों, हम लोक देवता गोगा जी के विषय में चर्चा करें उससे पहले मैं कुछ परिचय इनका करवा देता हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके जो दादाजी थे उनका नाम था अमरा या उमरा नाम से थे, और इनके 3 संतानें थी। अमरा या उमरा के 3 संतानें थी। एक का नाम जेवर था, एक का नाम नेवर और एक का नाम छबेली। छबेली जो है इनकी पुत्री थी और 2 पुत्र थे, एक का नाम जेवर और एक का नाम नेवर। जेवर का विवाह जो है बाछल से हुआ और जो नेवर का विवाह है वो काचल से हुआ। तो 2 बहनें थी, ये 2 भाई थे जेवर नेवर, और इनकी 2 पत्नियां थी, वो दोनों बहनें थी, और एक का नाम बाछल था, एक का नाम काछल था, और छबेली इनकी बहन थी। तो गोगा जी का जन्म जो है जेवर के पुत्र के रूप में हुआ, और जिनका नाम है गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म जो है जेवर के पुत्र के रूप में हुआ। अब इस विषय में हम चर्चा करते हैं आगे कि पुत्र, सबसे पहले तो यह है कि इनके कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो तत्कालीन समय में गोरखनाथ जी महाराज जो है वो तपस्या के लिए उस तरफ आए हुए थे। तो उनके एक चेले थे जिनका नाम था ओगरनाथ। उन्होंने बाछल से कहा कि भाई आपको जो परेशानी है संतान की, उसके लिए गोरखनाथ जी महाराज आए हुए हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले लो ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जब बाछल उनसे मिलने गई गोरखनाथ जी से जब मिलने गई तो उस स्थान पर गोरखनाथ जी तपस्या में लीन थे। ये तपस्या में लीन थे, और तपस्या में लीन होने की वजह से वो उनकी बात नहीं हो पाई। तो बाछल भी जो है उनकी तरह ही तपस्या करने के लिए बैठ गई, और बैठने के बाद में इन्होंने कम से कम 12 साल तक तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। उसके बाद में गोरखनाथ जी को ओगरनाथ जी ने चेतना में लाए और उनसे कहा कि ये जो बाछल है वो आपके बात करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई है, तो आप इसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गोरखनाथ जी तपस्या में लीन थे, इस कारण से काफ़ी देरी हो गई। तब उन्होंने कहा, और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, पुत्र का आशीर्वाद दिया। गोरखनाथ जी ने इसे पुत्र का आशीर्वाद दिया। तो गोरखनाथ जी ने इसको गूगल धूप खिलाई थी, और ये इन्होंने 5 महिलाओं को प्लस 1 घोड़ी को खिलाई थी। तो घोड़ी से तो इनका घोड़ा जो लीला घोड़ा है वो उत्पन्न हुआ, और 5 महिलाओं से 5 इन्हीं के प्रकार के पुत्र हैं। तो इन्हीं की बहन जो थी काछल, वो थोड़ी कुटिल प्रकृति की थी। ये 2 बार ले गई थी। तो इसके भी 2 पुत्र हुए थे काछल के, और एक का नाम अर्जन और सर्जन नाम से 2 इनके पुत्र हुए थे, अर्जन और सर्जन। तो काछल के एक पुत्र हुए जिनका नाम गोगा जी, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, और काछल के भी 2 पुत्र हुए और उनका नाम अर्जन और सर्जन रहा। तो आप ये समझ गए होंगे कि गोगा जी का जन्म जो है, इनके पिताजी का नाम जेवर, माता का नाम बाछल, और गोगा जी का जन्म इन दोनों की संतान के रूप में हुआ। अब गोगा जी के बारे में एक लोक कथा और भी है कि गोगा जी महाराज का विवाह केलमदे के साथ तय हो गया था। केलमदे के साथ हुआ। केलमदे कोलूमंड के राजा की पुत्री थी। तो कोलूमंड के राजा की पुत्री केलमदे थी। तो इन्होंने जब केलमदे का हाथ मांगा कोलूमंड के राजा से, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। मना करने के बाद में उन्होंने
गोगा जी ने एक आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका विवाह इन्हीं से तय होना था। तो एक दिन तीज के झूले, सावन के झूलों के अंदर ये झूलने के लिए आती हैं, तभी इनको एक सांप काट जाता है। सांप के काटने से केलम देव अचेत अवस्था में हो जाती है और तब इनके ट्रीटमेंट की विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन इनका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इनके पिताजी को कोई बताता है कि इसका इलाज केवल एक व्यक्ति कर सकता है और वो है गोगा जी महाराज। तो तब ये इनके पिताजी गोगा जी महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं। गोगा जी महाराज आते हैं और उन्होंने एक घोर तपस्या करी, एक बड़ा कड़ाहा लेकर के बैठ गए, घोर तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव से सभी सर्प आकर के उस कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में आकर गिरने लगे और मरने लगे। तो ऐसी स्थिति में सांपों का जो राजा था उसने इनसे माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और उन सांपों ने इनके जहर को वापस चूस लिया और इसे जीवित कर दिया। तो जीवित होने के बाद में केलम देव का विवाह गोगा जी महाराज से ही हो गया। अब इनका एक युद्ध हुआ था। युद्ध किसके साथ हुआ था? युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी। और युद्ध में जेवर के पुत्र गोगा जी और नेवर के पुत्र अर्जन और सर्जन, तो इन दोनों के बीच में ज़मीन का विवाद था। तो अर्जन सर्जन ने इसको उकसाया और इससे जब युद्ध हुआ, युद्ध करते करते गोगा जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब युद्ध हो रहा था उस समय वे एक साक्षात देवता की तरह लड़ रहे थे। तो महमूद गजनवी ने उन्हें जहार पीर की उपाधि दी। जहार पीर, जहार पीर। ऐसा नहीं है कि वो जहर पी करके, सांपों का जहर पी करके किसी को बचाते थे, ऐसा नहीं है। वो ये एक उपाधि है और जहार का मतलब होता है साक्षात, साक्षात, और पीर का मतलब होता है देवता। तो साक्षात देवता के रूप में उन्होंने, क्योंकि जब युद्ध करते करते उनका धड़ सिर से अलग हो गया था और इनका जो धड़ है कट करके ददरेवा चूरू में गिर गया। ददरेवा। जब महमूद गजनवी में साक्षात देवता के रूप में इनको कहा, जहार पीर कहा, तो उस समय ये युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते लड़ते इनका सिर धड़ से अलग हो गया था और सिर कट करके इनका ददरेवा चूरू के अंदर गिर गया था और इस स्थान को सिरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इनका धड़ जो है लड़ता रहा और लड़ते लड़ते, मतलब हनुमानगढ़ में है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी है हनुमानगढ़ ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में। और वहाँ जो जहाँ धड़ गिरा उसको धड़मेड़ी के नाम से जाना जाता है, धड़मेड़ी। तो दोस्तों, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा के लिए अर्जन सर्जन इनके विरोधी थे, जो इनकी ही मौसी के या इनके चचेरे भाई थे, और इन्होंने लड़ते लड़ते महमूद गजनवी का पक्ष लिया और युद्ध के दौरान गोगा जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वे लड़ रहे थे तो उनका सिर कट करके सिरमेड़ी, जिसको शीर्षमेड़ी भी कहते हैं, शीर्षमेड़ी भी कहा जाता है, शीर्षमेड़ी, ददरेवा चूरू में गिरा और गोगामेड़ी में हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती, वहाँ पे धड़ गिरा, इसलिए उसको धड़मेड़ी कहते हैं। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी का निर्माण करवाया था और इसने मकबरा नुमा शैली में करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा शैली में गोगामेड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ आज भी मुस्लिम और हिंदू दो तरह के पुजारी रहते हैं। जो हिंदू पुजारी है उसे भगत कहते हैं और जो मुस्लिम पुजारी है उसे चायल कहा जाता है। तो पहले ये हिंदू ही थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ज़बरदस्ती इनको मुस्लिम बनाया। कायम खानी मुसलमान होते हैं, तो
तो हिंदू भगत हैं और इनकी जो इसके बाहर जो है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। तो अब हम कुछ परीक्षा में आने वाले शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा में संबंधित है, जैसे एक तो होती है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? जब किसान अपनी नई फसल को बोने की तैयारी करता है तो अपने हल से जो है ये राखी बांधता है और इसी को हम गोगा राखी कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। इनके स्थान को, जो इनका पूजा स्थल है, उसको थान या मेड़ी कहते हैं। इनके पूजा स्थल और इनके जो स्थान होते हैं वो ज़्यादातर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। इनके जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम केलमदे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनका युद्ध हुआ महमूद गजनवी से। इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। इनकी मौसी का नाम काछल, इनकी माँ का नाम बाछल। तो ये अपन देख चुके हैं। इनके प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ हैं? प्रमुख स्थल हैं, एक तो है शीर्ष मेड़ी, ददरेवा चूरू जिले में है। एक है धड़मेड़ी, यह है हनुमानगढ़ जिले में। और एक है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है जो सांचौर में है और सांचौर पड़ता है जालोर जिले में। तो ये इनके प्रमुख स्थल। गुरु अचलदास, ये शिक्षा गुरु थे। और साधना गुरु जो थे इनके, साधना गुरु वो थे गोरखनाथ। भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला लगता है। तो शीर्षमेड़ी, जहाँ गोगा जी का युद्ध करते हुए सिर कट करके गिरा था, वो शीर्षमेड़ी कहलाता है। ये वर्तमान में ददरेवा स्थान पर चूरू जिले में है। और धड़मेड़ी जो है वहाँ, जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था कटने के बाद में, वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और उसे धड़मेड़ी के नाम से जाना जाता है। धुरमेड़ी या धड़मेड़ी कहते हैं। और गोगा जी का जो ओल्डी है वो सांचौर जिले में, जालोर में। तो ये तीन इनके प्रमुख स्थल है। गोहर टीला, जहाँ पे एक सावर लगा हुआ है और वहाँ पे स्नान करने से जो चर्म रोग है, चर्म रोग, तो ये चर्म रोग जो है वो मिट जाते हैं, ऐसी मान्यता है गोहर टीला। तो आगे की कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सभी मिलते रहें और हम आपके लिए अच्छा प्रयास करें। अगर हमारे प्रयास हैं तो ज़रूर एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आने वाले वीडियो में आगे और भी लोग देवता हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जितना हो सकेगा मैं आपको बेटर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन धन्यवाद। जय हिंद।